अच्छा, आपका सेकंड सेमेस्टर का जो है हमारा सा टॉपिक 3 एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग। सबसे पहले मैं बताता चलूँ, इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी भी पढ़ा है और रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी हम काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। तो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, आदमी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो उसमें जो सबसे पहला फैक्टर आपके साथ आता है, सो इट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग। एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग हम कैसे करेंगे? द पैसेज ऑफ अ ड्रग फ्रॉम इट्स रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड स्ट्रीम। जब आप रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैंने आपको बताया था कि आप जो है औरल ले रहे हो, सबलिंगुअल ले रहे हो, ड्रग को रेक्टली ले रहे हो, इंट्रावीनियसली ले रहे हो, ठीक है। IM में लिया जाता है, मुख्तलिफ आपके सबक्यूटेनियस में लिया जाता है, इंट्राडर्मली लिया जाता है ड्रग्स को, ठीक है। तो ड्रग्स आपकी बॉडी में इंटर होगा और सबसे पहले वो ड्रग जब आपके ब्लड स्ट्रीम में जाता है, ब्लड स्ट्रीम में आपके साथ जाता है, तो उसको जो है हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग। मतलब जब आपका ड्रग इंटर होके आपकी बॉडी में और आपके ब्लड में एंट्रेंस देगा, तो उस एंट्रेंस को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग। सॉरी। अब इस एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग पर डिफरेंट फैक्टर जो है वो मॉडिफाइंग फैक्टर फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग, डिफरेंट फैक्टर इस पर इफेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला फैक्टर है आपके साथ लिपिड सॉलिबिलिटी। एब्जॉर्प्शन ऑफ अ लिपिड सॉल्युबल ड्रग इज मोर एंड रैपिड देन अ रैपिड इनसॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है बनिस्बत लिपिड इनसॉल्युबल, मींस वाटर सॉल्युबल ड्रग्स से जो है लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? सिंपल फैक्टर है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन में आपके साथ आपको पता है लिपिड बाइलेयर होता है, और लिपिड लेयर होने की वजह से हमारे साथ लिपिड वाले जो ड्रग्स होंगे वो इजली से सेल मेम्ब्रेन को जो है वो क्रॉस करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो है उनकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है बनिस्बत लिपिड इनसॉल्युबल। लिपिड इनसॉल्युबल लाइक वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल जो है वो इजली से एंट्रेंस नहीं देंगे, तो इस वजह से उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इतनी होती है, लेकिन इस तरह नहीं होती जिस तरह लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स की जो है हमारे साथ एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। तो ज़्यादातर हमारे साथ जो है वो ड्रग लिपिड सॉल्युबल ही हमारे साथ बनते हैं, ठीक है। फिजिकल नेचर ऑफ अ ड्रग, सेकेंड आपका जो है फैक्टर है फिजिकल नेचर ऑफ अ ड्रग। आपको फिजिकल नेचर जो है वो ड्रग का देखना होता है। जैसे यहाँ पर इन्होंने कहा लिक्विड फॉर्म इज़ मोर रैपिड देन अ टेबलेट और अ कैप्सूल। अगर एक ड्रग आपके साथ सिरप फॉर्म में है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है, सोल्यूशन फॉर्म में है, तो वो जल्दी आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में अब्जॉर्व होगी बनिस्बत टैबलेट या कैप्सूल। टैबलेट या कैप्सूल से क्यों? क्योंकि टैबलेट और कैप्सूल जो होता है उससे सबसे पहले आपने स्टमक में जाएगा, ठीक है, वहाँ डिसइंटीग्रेट होगा, मींस ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होगा, फिर डिसॉल्व होगा, सोलबलाइज होगा। जब सोलबिलिटी होगी फिर जाके आपके ब्लड स्ट्रीम में वो एंट्रेंस देगा। तो बनिस्बत इससे अगर आप एक लिक्विड पीते हो तो उसे कोई ब्रेक डाउन की ज़रूरत नहीं होती, तो वो इजीली से आपकी जो ब्लड स्ट्रीम में होता है तो इजीली से एंटर हो जाता है। तो फिजिकल नेचर भी आपके साथ ज़्यादातर जो है वो मैटर करता है। प्रेजेंस ऑफ द फूड और अदर ड्रग्स, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन एंड ड्रग फूड इंटरेक्शन। जब जनरल क्लासेस हो रही थी स्टार्ट में, तो उसमें मैंने बताया था, मे बी इन द इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी में मैंने आई थिंक मैंने आपको बताया, हाँ, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी में भी मैंने बताया था और रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में भी मैंने बताया था। जब आपके स्टमक में कोई फूड प्रेजेंट होता है और आप दूसरा ड्रग्स डालते हो, तो लाजम बात है हमारे फूड में भी डिफरेंट विटामिन, केमिकल, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ये चीज़ें पाई जाती है, मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। और ये ड्रग्स भी आपको पता है कि केमिकल इन नेचर होते हैं। जब आप केमिकल को डालोगे तो लाजम बात वो उनके साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शन करेगा। इंटरेक्शन की सूरत में हमारे साथ या इफेक्ट इंक्रीज, डिक्रीज या फिर कैंसिल हो जाएगा। सेम आपके साथ इसी तरह अगर आप डिफरेंट ड्रग्स को एक साथ लेते हो तो वो भी अंदर जाके केमिकल से लाजम बात एक दूसरे के साथ रिएक्शंस करेंगे, तो आपके साथ जो है वो चेंजेस आ सकती हैं। तो इस नेचर में अगर आपके साथ कोई ड्रग्स या फूड आइटम आपके स्टमक में प्रेजेंट है और आप दूसरा दूसरा ड्रग्स उसमें इंटर करवा रहे हो अपने स्टमक में, तो फिर आपके साथ जो है उनके एब्जॉर्प्शन में जो है फ़र्क आएगा। जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दी है डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन आपके साथ जो है फार्मूला है, ठीक है, एंटीबायोटिक है। इसकी जो है एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाती है जब आप इसे मिल्क के साथ लेते हो,
क्योंकि मिल्क में हमारे साथ क्या पाया जाता है, कैल्शियम या आयरन पाया जाता है। तो कैल्शियम आयरन एज अ मिनरल्स काम करते हैं, वो उनके साथ इंट्रैक्शन शो करके इसका जो अपना इफ़ेक्ट है, जो एब्जॉर्शन है, वो कम हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा हमारे साथ जो है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ज़्यादातर डिपेंड करता है। ठीक है। अवेलेबल अ ग्रेटर सरफेस एरिया ग्रेटर विल बी द एब्जॉर्शन। ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज़्यादा एब्जॉर्शन होगी। अगर जितना स्टमक खाली होगा, जितना स्टमक जो है आपके साथ कम होगा, लाइक जैसे इससे पहले जो है हम बात कर रहे थे, अगर फूड या ड्रग्स उसमें प्रेजेंट होगा तो लाजम बात है उसका सरफेस एरिया भी कम हो जाएगा। तो इस सूरत में हमारे साथ सॉलिबिलिटी जो है वो जल्दी से नहीं होगी, ज़्यादा जल्दी सॉलिबलाइज नहीं होगा, तो जल्दी से वो एब्जॉर्शन नहीं शो करेगा। तो इसलिए जितना ग्रेटर सरफेस एरिया होगा उतनी एब्जॉर्शन भी प्रॉपर्ली होगी। कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग, ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ एब्जॉर्शन। कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग आगे आ रहा है, क्रॉस सेल मेम्ब्रेन को कैसे क्रॉस करते हैं, इसके बाद जो है मे बी नेक्स्ट स्लाइड में हो तो मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा कि ये कैसे बात हो रही है। हम लोकल ब्लड फ्लो, रेट ऑफ एब्जॉर्शन ऑफ अ ड्रग फ्रॉम एन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द रेट ऑफ द ब्लड फ्लो। रेट ऑफ ब्लड फ्लो पर डिपेंड करता है आपके ऐसे ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, किडनीज वगैरह होते हैं, वहाँ पे आपका जो है ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है। ब्लड फ्लो ज़्यादा होने की वजह से जब ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो वहाँ पर एब्जॉर्शन भी ज़्यादा होगी। मसल्स में जो है आपके साथ ब्लड फ्लो कम होगा फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है। और ब्लड फ्लो होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल होता भी नहीं है, कम होता है बनिस्बत हार्ट या किडनी ब्रेन की जगह। तो ब्लड फ्लो वहाँ पर जो है वो कम हमारे साथ होता है बनिस्बत और इन तीन मेन ऑर्गन्स वगैरह से। तो इस वजह से हमारे साथ वहाँ पर ब्लड फ्लो कम होने की वजह से एब्जॉर्शन पर भी डिपेंड होता है। ठीक है। जितना ज़्यादा रेट ऑफ ब्लड फ्लो होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्शन भी होगी, क्योंकि एब्जॉर्शन मतलब क्या है, ब्लड स्ट्रीम में इंटर होना। अच्छा, ट्रांसफ़र ऑफ अ ड्रग अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन जो मैं आपको बता रहा था, अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। अब नंबर 1 द मालिक्यूलर साइज, मालिक्यूल का साइज डिपेंड करता है कितना है, तो वो कैसे जो है आपके बॉडी में एंट्रेंस देगा। Solubility at the site of absorption, highly lipid soluble drug are transferred rapidly across the lipid rich membrane of cell। ठीक है। अच्छा, ये भी मैं आपको जो है वो बार बार बता रहा हूँ। ठीक है। ये बस एक दिमाग में ये फिट कर ले कि हमारे साथ जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स है ना, वो हमारे साथ ज़्यादा सॉल्युबिलिटी शो करेंगे। ये वर्ड्स बार बार रिपीट होगा आगे बहुत सारे स्लाइड्स में, बहुत सारे टॉपिक्स में आपको नज़र आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो है वो हमारे साथ ज़्यादा जो है वो इजली से सॉल्युबिलिटी शो करता है। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ डिग्री ऑफ आयनाइजेशंस, एक हमारे साथ आयोनाइज ड्रग्स होते हैं, एक अनआयोनाइज ड्रग्स। अनआयोनाइज ड्रग्स को हम लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स भी कहते हैं। ठीक है। आयोनाइज ड्रग्स वो होते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो वाटर सॉल्युबल मतलब आयोनाइजेशन जिसकी ज़्यादा होगी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा, एब्जॉर्प्शन कम होगी। लाजम बात है, वाटर सॉल्युबल ड्रग्स है तो वो इजली से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रहा, वो इजली से आपके जो है ब्लड स्ट्रीम में एंटर नहीं हो रहा। तो इस सूरत में हमारे साथ जो है वाटर सॉल्युबल ड्रग्स जो है उनकी एब्जॉर्प्शन कम होगी। अब हमारे साथ जो है दो पैसेज ऑफ द वे है कि सेल मेम्ब्रेन से हम ड्रग को कैसे क्रॉस करेंगे। वन इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंड वन इज़ अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे साथ क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये आप जो है वो पढ़ चुके हो मेरे ख्याल से एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। ठीक है। यहाँ पर जो है हमारे साथ एनर्जी यूज़ होती है जब हम किसी मॉलिक्यूल को जो है वो मूवमेंट देते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसमें हमें जो है एनर्जी की ज़रूरत होती है, लाइक एटीपी की, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। इट मेनली अकर इन रीनल ट्यूब्यूल्स मीन्स किडनी में हमारे साथ होता है। इट्स कंज्यूम एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो ये आपका एमसीक्यूज भी आ सकता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ एन डैश कंज्यूमिंग प्रोसेस या ब्लैंक कंज्यूमिंग प्रोसेस, जो आपके ब्लैंक में या डैश में क्या आ जाएगा, एनर्जी। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे साथ एक तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट था सेल को क्रॉस करने के लिए और सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए, सॉरी, और दूसरा हमारे साथ पैसिव ट्रांसपोर्ट है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में फ्रॉम हाई रीजन कंसंट्रेशन टू लो रीजन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर जो है हमारे साथ क्या होगा, विदाउट यूज़ ऑफ एनर्जी। यहाँ पर हमें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, सिंपल डिफ्यूजन्स के ज़रिए हमारे साथ ये प्रोसेस होता है, या सिंपल फिल्ट्रेशन के ज़रिए। फिल्ट्रेशन कैसे होता है, जैसे आप किसी चीज़ को चाण करते हो, इसी तरह आपके जो है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होती है किडनी में,
बोमेन कैप्सूल वगैरह याद होंगे ना, एनाटॉमी में पढ़ा होगा आप लोगों ने नेफ्रॉन वगैरह के बारे में, तो वहाँ पर बोमेन कैप्सूल आते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन वहाँ पे होती है, ठीक है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में भी यही काम होता है हमारे साथ, जो है वो जो है पोर्स होते हैं छोटे छोटे, और उसमें से जो है हमारे साथ फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है और मूवमेंट ऑफ दी मॉलिक्यूल होती है, ठीक है। ओके, थैंक यू।